सहारनपुर की थाना फतेहपुर पुलिस ने मेडिकल के लिए आई बहन को गोली मारने वाले आरोपी भाई मोंटी पुत्र रमेश निवासी ग्राम रामखेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर व 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इलाज के दौरान युवती की मृत्यु भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे में अन्य धाराएं भी बढ़ाई है। ये थाना फतेहपुर में घटना हुई थी, जिसमें कि एक महिला जो है वो एक व्यक्ति के साथ चली गई थी, जिसका मुकदमा भी लिखा गया था और जिसके बाद उनकी बरामदगी के उपरांत उनके मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के दौरान ही उनके सगे भाइयों ने आके उन्हें गोली मार दी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जा रहा है। और इसमें जो महिला हैं उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है और उस संबंध में भी जो आगे कार्रवाई है कराई जा रही है। तो सर, क्या जब गोली मारी थी अकेला था या फिर भाई भी था? इनके साथ इनके भाई भी थे और वो सारी चीज़ें जो है वो एविडेंस का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसमें और कौन कौन लोग थे ये सब भी जानकारी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी ये दोनों जो भाई हैं उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। सहारनपुर नगर में राशन डीलरों के द्वारा कार्ड धारकों को बुलाकर उनके नाम से रिटर्न भरने की लिस्ट दिखाई जा रही है और उनके नाम राशन कार्ड से काटने की बात की जा रही है, जिसे लेकर आज सर्वदलीय मजबूत पार्षद दल का एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ सपा नेता और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में जिला पूर्ति अधिकारी से मिला और पूर्ण रूप से इस पर आपत्ति दर्ज कराई। तत्काल राशन डिपो होल्डरों को आदेश जारी किया जाए, किसी का भी राशन कार्ड को मत काटा जाए। इसके साथ ही सहारनपुर नगर में कुछ गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को गैस न देकर परेशान किया जा रहा है और बड़ी संख्या में गैस ब्लैक की जा रही है, उन पर भी कार्यवाही की जाए। इस दौरान पार्षद हाजी गुलशाह, पार्षद अहमद मलिक, पार्षद राजीव अन्नू, पार्षद नितिन जादव, पार्षद नदीम अंसारी, पार्षद डॉक्टर एहतेशाम, पार्षद हाजी नूर आलम, पार्षद इमरान सैफी, पार्षद डॉक्टर मोहसिन, पार्षद फराज अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, आज सभी मजबूत पार्षद दल और सर्वदलीय पार्षद आज डीएसओ साहब से मिले। हमने समय ले रखा था। सहारनपुर नगर में प्रत्येक राशन डिपो होल्डर के द्वारा रिटर्न का हवाला देकर पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड काटने जाने की बात कही जा रही है। रिटर्न जो है व्यक्ति वो कोई शौकिया नहीं भरवाता, वो इसलिए भरवाता है गरीब व्यक्ति कि उसे अपनी बेटी की शादी के लिए ऋण लेना हो, अपने बच्चे की शिक्षा के लिए ऋण लेना हो, या कोई अगर उस पे भगवान ना करे कोई बीमारी आ गई तो उसके लिए ऋण लेना हो। इन चीजों के लिए ऋण लेने के लिए रिटर्न भरवानी पड़ती है और जबकि 7 लाख से कम की रिटर्न भरने पर कोई टैक्स नहीं है और अब इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख रुपए की रिटर्न भरने पर भी कोई टैक्स नहीं है। इसी संबंध में डीएसओ साहब से मिले थे। हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनके राशन कार्ड मत काटे जाएं, किसी का नाम नहीं काटा जाए, इस संबंध में उन्हें ज्ञापन दिया है। और कुछ एजेंसियां जो उन्हें गोपनीय तरीके से बता दी गई हैं जो गैस की कालाबाजारी कर रही हैं, ऐसी कठिनाई समय में भी लोग लाभान्वित होकर गैस बेच रहे हैं, उस संबंध में डीएसओ साहब को शिकायत की गई है। उन्होंने कहा तत्काल कार्रवाई की जाएगी और किसी भी पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं काटा जाएगा, ना ही किसी का नाम काटा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई पुराना 2 व्हीकल है, वाहन है, तो वो हमें एफिडेविट दे सकता है कि मेरे पास वाहन पुराना है, राशन कार्ड नहीं काटा जाएगा। इसी संबंध में आज सारे पार्षद मिले थे। सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस टीम ने टोल प्लाजा सरसावा पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर धरना प्रदर्शन से जाम लगाने वाले एक किसान संगठन के 5 सदस्य अरविंद पवार, सुमित पवार, जयवीर, निक्कू व योगिंदर को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि अभियुक्त टोल मैनेजर से अपनी गाड़ियां टोल फ्री 10,000 रुपए हफ्ते की मांग, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिस पर टोल मैनेजर के द्वारा दी गई तहरीर के बाद इन पर कार्यवाही की गई है। कुछ लोग जो कि अपने आप को एक किसान संगठन के पदाधिकारी बता रहे हैं, उनके द्वारा उनसे अवैध धन की मांग की गई, उगाही की गई और उसके बाद अपने समस्त पदाधिकारियों के लिए टोल फ्री कराने का भी दबाव बनाया गया। और जब उनकी ये बात नहीं मानी गई तब उन्होंने अपने निजी वाहनों से एवं स्वयं वहां बैठकर टोल का जो मार्ग है उसे अवरुद्ध कर दिया, जिससे कि वहां पर जाम लग गया।
इस सूचना पर तत्काल थाना सरसावा पुलिस मौके पर पहुंचती है तथा मौके से ही प्रदर्शन कर रहे 5 व्यक्ति जो कि मुकदमे में नामजद है उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन 5 गिरफ्तार व्यक्तियों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर के मंडी समिति रोड स्थित पाइन हिल्स एकेडमी में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस दौरान विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में सर्वोच्च स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर खालिद अंसारी ने बच्चों के परीक्षा परिणाम की सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं को देते हुए कहा कि उनके अच्छे मार्गदर्शन में बच्चों ने सफलता अर्जित की है। निश्चित रूप से विद्यालय के अच्छे शैक्षणिक शिक्षा के बल पर निरंतर प्रगति हासिल कर रहा है। इस अवसर पर विद्यालय अध्यक्ष साउद खान व प्रधानाचार्य सैयद मोहम्मद समीर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आज हमारे यहाँ रिजल्ट डे सेलिब्रेशन चल रहा है और 100% रिजल्ट जैसा फाइनेंस एकेडमी में रहा है एक बार भी, और ये सब पॉसिबल हुआ है डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर हमारे टीचर्स की वजह से और कोऑपरेटिव पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि बिना पेरेंट्स की कोऑपरेशन के ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही पेरेंट्स का कोऑपरेशन आगे भी चलता रहेगा और टीचर्स भी हमारे सब बहुत मेहनत करेंगे। पूरा मैनेजमेंट स्टाफ जो है मैनेजमेंट भी अपनी पॉलिसीज ऐसे डिज़ाइन करेगा कि बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाए, स्ट्रेस फ्री माहौल रहे, और आइंदा भी उम्मीद करता हूँ बच्चे ऐसी कामयाबी हासिल करेंगे और स्कूल का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर वाहन चोर अभियुक्त अहसान उर्फ शानू पुत्र जमशेद निवासी देहरादून, मेहरबान पुत्र इजहार निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल सहारनपुर, दिलशाद पुत्र इलियास निवासी ग्राम दबकरा सहारनपुर व शमशाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम दबकरा सहारनपुर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे निशानदेही पर चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद की है। टोटल 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए हैं और इनकी निशानदेही से 11 बाइक बरामद की हैं। इन 4 अभियुक्तों के नाम एहसान उर्फ शानू, मेहरबान, दिलशाद और शमशाद है। इसमें मुख्य जो आरोपी है वो एहसान है और मेहरबान है। ये लोग आपस में दोस्त हैं और जो दिलशाद है वो एहसान का मामा भतीजा लगते हैं ये आपस में। तो इनके कब्जे से जो 11 मोटरसाइकिल मिली हैं, इसमें से 5 मोटरसाइकिल का मुकदमा, चोरी का मुकदमा थाना बेहट पर पूर्व में पंजीकृत था, जिस पर टीमें काम कर रही थी, और इसी तरह 2 मुकदमे जो हैं